अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक वरदान अनेक वरदानों को कैसे साथ में लाएगा और कैसे पता चले कि कौन सा वरदान कब लगाना है, ये मुरली में से समझना है। उत्तर है, देखो, वरदानों को कार्य में लगाने का अर्थ या अपना बनाने का अर्थ यह है कि मुरली में रोज जो भी वरदान आता है, धारणा आती है, स्लोगन आता है, जो कुछ आता है उसको अच्छी रीति समझकर स्मृति में लाना है और बुद्धि में धारण कर प्रैक्टिकल में उपयोग करना है। हम क्या करते हैं, सारा दिन बस सुनते रहते, ये क्लास सुनी, ये किया, लेकिन पिछले 3 प्रोसेस नहीं करते हैं। इसको ही मनन, चिंतन और मंथन कहा जाता है। और इसके लिए मैंने अच्छी रीति समझाया है कि कैसे योग की पहली अवस्था पक्की करनी है, वही फाउंडेशन में। इसमें उस विधि में आता है कि रोज 5 प्रश्न निकालकर उस पर मंथन करो और उसमें से पॉइंट लिखो। जो समझ में ना आए वो पॉइंट पूछो। ये सब है जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। अगर घिसेंगे ही नहीं तो कोई जल्दी जल्दी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो संकल्प से कर्म होते हैं, लेकिन संकल्प को फलीभूत करने के लिए विधि है। सिर्फ संकल्प से समय लगता है। जब तक वो एकाग्रता नहीं आती तब तक हमारे सबकॉन्शियस में नहीं जाता है। और इसके लिए ही हमने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो आज साइंस ने भी ढूंढ निकाला है और हमारा काम एकदम इजी कर दिया है। तो ये बातों को समझना है। तो जब हम इस वरदान को बार बार स्मृति में लाते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, तो इसका मतलब हमें उसको रोज पानी देना है और फिर योग में स्थित होकर उस अच्छी रीति बाबा की सकाश रूपी धूप देना है। जैसे जमीन में भी हम बीज डालते हैं तो बीज तभी फलीभूत होता है जब हम रोज अच्छी रीति पानी दे और सूर्य की प्रकाश हो। और बीज डालने से पहले जमीन को खोदना पड़ता है और उसमें खातर रखकर उसको फल देने के लायक बनानी पड़ती है। तो यहाँ भी संकल्प में ऐसा ही है। हमें अपनी ये जो एनर्जी की रूपी जमीन है उसको ब्रेन में तैयार करना पड़ता है। तो ये तैयारी ही ये है कि उसका मनन, चिंतन, मंथन कर पहली अवस्था पक्की करनी। ये है जमीन को तैयार करना। फिर रोज का रोज दिनचर्या मनचर्या किसके लिए है? इसी के लिए तो है कि हम रोज उसको बार बार जब दिन में भी उसको विचार करेंगे तो माना पानी देंगे, धूप देंगे, तब ये फलीभूत होता है। तो ऐसे जब हम पॉजिटिव ऐसी चिंतन मंथन करते हैं तो अनेक हमारे सूक्ष्म शरीर से वही प्रकार की एनर्जी बाहर आकर एक्यूमुलेट होकर उसके वाइब्रेशंस गट्टे माना ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा। तो और
फल स्वरूप बन जाएंगे। माना हमने जो भी हमारी सफलता के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं उसमें हमेशा सफल हो जाएंगे। तो विधि होगी तब ही सिद्धि मिलेगी, विधि के बिना सिद्धि मिल ही नहीं सकते। वरदानी मूर्त बनने का अर्थ ही यह है कि देवता बनना। देवताओं को आज तक अभी भी जो भी पूछते हैं दिल से, वो वरदान के रूप में जो भी चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। यह है वरदानी मूर्त बनना, और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप अभी है। इसीलिए कहा कि जितना हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे उतना वो वरदान फलीभूत भी होंगे, और हम हमारे अंदर गुण के रूप में, संस्कार के रूप में दिखाई देगा। तो उस समय जो भी कोई भी चीज हो, इसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कैसे करूं, प्रॉब्लम आया तो कैसे फुल स्टॉप लगाऊं, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। उसके अंदर ज्ञान इतना स्वरूप में आ जाएगा कि कर्म की गति, ड्रामा का ज्ञान, पॉजिटिविटी नेचुरल होती है। तो जैसी सिचुएशन वैसी उसका चिंतन पॉजिटिव करके बदल सकते हैं, कर्म को बदल सकेंगे। इसीलिए साइंस भी कहती है कि जो मेडिटेशन करता है उसका पॉजिटिविटी नेचुरल है और सबकॉन्शियस माइंड खुला है। वो जब चाहे जो चाहे उस प्रकार के विचार उत्पन्न कर सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बाबा हमें यहाँ सिंपल भाषा में समझा रहा है। तो वरदानों को खींचना अर्थात हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाना। तो जब हमारी पहली अवस्था योग की पक्की होगी, हमारे सारे चक्र लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक यही है, तब हम समय पर उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा वरदान कब यूज करना है, कैसे करना है, नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी नेचुरल है। योग करना एक हमारे एक संस्कार बन गए हैं। इसीलिए हमें क्या सोचना है योग में, कौन सी अवस्था बनानी, ये तो नेचुरल होता जाता है। तो महत्व की चीज यही है, हमारी जो पॉजिटिविटी है नेचुरल बनाकर योग में पक्का बनना। ठीक है। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2,
सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2